आरएसएस ने बढ़ाया योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक कद। मोदी शाह के करीबियों का यूपी में हुआ पत्ता साफ। कैसे चकनाचूर हो गए केशव प्रदेश के सपने। और क्या योगी आदित्यनाथ ही हैं बीजेपी के अगले बॉस। नमस्कार, यह है एनालाइज नाउ। मैं हूं कृष्णा वाजपेयी और आज हम बात करेंगे यूपी की राजनीति पर, क्योंकि यूपी में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनावों की वजह से यूपी चर्चा का विषय जरूर रहने वाला है। और हाल के दिनों में यूपी में मोदी शाह के दो करीबियों यानी दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को बड़ा झटका लगा है। इन दोनों ही नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं चकनाचूर हो गई हैं। इतना ही नहीं, आरएसएस ने यूपी के जरिए ही देश की राजनीति को एक बड़ा संकेत दे दिया है और ये बता दिया है कि भविष्य की राजनीति में बीजेपी के असली बॉस योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं। लेकिन आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ है और कैसे केशव और ब्रजेश को बड़ा झटका लगा है, इन सारे मुद्दों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करें उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लीजिए। हम जैसे ही कोई नया वीडियो डालेंगे उसकी जानकारी सबसे पहले आपके पास आ जाएगी। तो अब बात करते हैं अपने वीडियो की। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में जो झटका लगा था उसके बाद से यूपी बीजेपी अलर्ट मोड में है। ये बात सभी जानते हैं कि केंद्र में बैठे मोदी शाह ने 2024 के लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक कद को कम करने के लिए बड़ी प्लानिंग की थी और उस प्लानिंग का नुकसान बीजेपी को केंद्र की राजनीति में हो गया था। आप सभी ने ये बात नोटिस की होगी कि हाल के दिनों में यूपी के दोनों डिप्टी सीएम यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक पर्दे के पीछे से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि को डैमेज कर रहे थे और जनता के बीच ऐसे बयान दे रहे थे जिसकी वजह से ये साफ लग रहा था कि यूपी में सरकार और संगठन के बीच कोई संतुलन नहीं है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का मुद्दा हो या फिर ब्राह्मण बनाम ठाकुर का, ये दोनों ही नेता ऐसे बयान देते थे जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए डैमेज कंट्रोल करना काफी मुश्किल होता था। लेकिन अब यूपी में आरएसएस एक्टिव हो गया है और आरएसएस के लोगों को पता है कि मोदी शाह के इशारे पर केशव और ब्रजेश योगी आदित्यनाथ की परेशानियां बढ़ा रहे हैं। इसीलिए सरकार और संगठन के बीच समन्वय की जो दिक्कत हो रही थी उस सारी दिक्कत को आरएसएस खुद देख रहा है और डैमेज कंट्रोल की कोशिश में जुटा हुआ है। आरएसएस एक्टिव हुआ है लेकिन इस पूरे खेल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी की राजनीति के अल्टीमेट बॉस बन गए हैं। दरअसल होली के तुरंत बाद उत्तर प्रदेश के कानपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और आरएसएस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई थी। आरएसएस के वरिष्ठ नेताओं में क्षेत्र प्रचारक अनिल, प्रांत प्रचारक श्रीराम और डॉक्टर अनुपम भी मौजूद थे और इस बैठक में दो मुद्दों को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हुई है। पहला मुद्दा स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के विवाद का है। इस विवाद की वजह से यूपी की राजनीति में बीजेपी की काफी किरकिरी हुई है। दोनों डिप्टी सीएम ने जिस तरीके से सरकार की लाइन से हटकर बयान दिए हैं उसके चलते पार्टी की फजीहत ज्यादा हुई है। इसीलिए आरएसएस और बीजेपी की इस अहम बैठक में इस बात पर चर्चा हुई है कि अभिमुक्तेश्वरानंद के विवाद की वजह से बीजेपी को जो नुकसान हुआ है उसका डैमेज कंट्रोल किया जाए। अभिमुक्तेश्वरानंद के विवाद की वजह से बीजेपी को ये डर भी है कि उसका ब्राह्मण वोट बैंक छिटक सकता है। इसीलिए बीजेपी ये मैसेज देना चाहती है कि वो ब्राह्मण समाज के लोगों को ज्यादा प्राथमिकता देती है। वहीं इस बैठक का दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा यूजीसी का विवाद है। यूजीसी ने शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के नाम पर जो नए नियम जारी किए थे
उसकी वजह से बीजेपी का काफी विरोध हो रहा है। सामान्य वर्ग के लोग जिनको बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है, वही लोग बीजेपी की लानत मनानत कर रहे हैं और ये सवाल उठा रहे हैं कि यूजीसी के नए नियमों में सामान्य वर्ग के लोगों को जगह क्यों नहीं दी गई है। सामान्य वर्ग के लोग मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ ज्यादा आक्रोशित हैं और आरएसएस ये बात जानता है कि अगर सामान्य वर्ग का वोट बैंक छिटका तो बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा। संघ अपने प्रचारकों और बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के जरिए जमीनी स्तर पर यह मैसेज पहुंचा रही है कि यूजीसी के नए नियम लागू नहीं हुए हैं और संभवतः लागू हो भी नहीं पाएंगे। बीजेपी और आरएसएस के लोगों को ये बात अच्छे से पता है कि अगर अविमुक्तेश्वरानंद का मुद्दा और यूजीसी के नए नियमों को लेकर जो विवाद हो रहा है, इन दोनों ही मुद्दों को हल कर लिया गया तो यूपी में 2027 का विधानसभा चुनाव जीतना काफी आसान हो जाएगा। लेकिन एक खास बात यह भी है कि पिछले काफी वक्त से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीएम की कुर्सी से हटाने की जो बात चल रही थी, हाल के दिनों में वो पूरी तरीके से खत्म हो गई है। जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस चीफ मोहन भागवत की मुलाकात हुई है, तब से ये मामला ठंडा पड़ गया है और अब इस मुद्दे पर कोई चर्चा तक नहीं होती है। बीजेपी के सूत्र ये भी बताते हैं कि अब योगी आदित्यनाथ को संघ से सीधा समर्थन मिल रहा है और इसीलिए अब मोदी शाह चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन वो योगी आदित्यनाथ को यूपी के सीएम की कुर्सी से नहीं हटा पाएंगे। इतना ही नहीं, यूपी की राजनीति में आरएसएस का ज्यादा दिलचस्पी दिखाना ये संकेत दे रहा है कि आने वाले वक्त में यूपी ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ बीजेपी के असली बॉस हो सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में गुजरात के विकास मॉडल और हिंदुत्व के दम पर देश की राजनीति में अपना सिक्का जमा लिया था और नरेंद्र मोदी के पैटर्न पर ही अब आरएसएस योगी आदित्यनाथ को देश की राजनीति के लिए धीरे धीरे प्रमोट कर रहा है और योगी आदित्यनाथ को मिल रहे इस प्रमोशन की वजह से केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के राजनीतिक सपने चकनाचूर हो रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के इस उत्थान को लेकर आपकी क्या राय है? प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।